अपनी फेस सेविंग के लिए बीजेपी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि ये हमले कर दिए। जंगों के भी कुछ उसूल होते हैं, वॉर्स के उसूल होते हैं, एक स्ट्रैटेजी होती है, और वो स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप खवातीन को, बच्चों को छोड़ देते हैं। इसराइल में जो नेतन्याहू बैठा हुआ है, जो बच्चों पे भी हमले कर रहे हैं, नौमलूद बच्चे वहां पे शहीद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे बमबारी की जा रही, और एक ये जो गुजरात का कसाब है नरेंद्र मोदी, मैं तो कहती हूँ इनका दोबारा डीएनए करवाया जाए, पता किया जाए कि नरेंद्र मोदी और ये जो नेतन्याहू है, एक वो इसराइल का में बैठा हुआ है और एक ये भारत में बैठा हुआ है, क्या ये दोनों वाकई इंसान भी हैं या फिर ये हैवान है। हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसमें बाकायदा ये फैसला हुआ है कि हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमने पहल नहीं की, लेकिन अगर ये हमारी सालमियत और हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेंगे तो फिर हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान जा खुशी बोलते पारे, পাকিস্তান দাবি করতে পারে যে ভারতবর্ষের তারা 5টা যুদ্ধ বিমান গুলি করে নামিয়েছে, কিন্তু বাস্তব সত্যটা হচ্ছে পাকিস্তানের হাতে এই বিমান নামানোর অথবা ভারতীয় কোনো বিমান বাহিনীর কোনো অফিসার বন্দী থাকার কোনো ফুটেজ নেই। যদি বা কোনো বিমান ধ্বংস হয়ে থাকে সেটা ভারতীয় আকাশসীমার মধ্যেই পড়েছে। ফলে আপাতত পাকিস্তানকে বুঝতে হবে তারা যদি এই সন্ত্রাসবাদে মদদ দিয়ে যায় তাহলে ভারত কি ধরনের শিক্ষা দিতে পারে। ভারতবর্ষ এখনো সংযম এবং ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে। পহেলগাঁওতে হামলার সময় পাকিস্তান যে ঘৃণ্য প্রচেষ্টা করেছিল, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক লাইনে ভাগ করার, হিন্দু মুসলমানের তর্কে ভাগ করার, সেই প্রতর্কেও ভারতীয় সেনাবাহিনী জল ঢেলে দিয়েছে। সেই জন্যই ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর তরফে দুজন মহিলা অফিসার কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার বমিকা সিং মিডিয়া ব্রিফিং করেছে। ভারতবর্ষের মহিলারাই যথেষ্ট পাকিস্তানের জন্য যে কোনো জবাব দিতে।